बताएं कि क्या मोहसिन बेग एक सहाफ़ी नहीं था? मोहसिन बेग एक नहीं, उसके साथ देखें कुछ चीज़ें मिस इंटरप्ट भी हो जाती हैं, वो हुई हैं। सोचा जाए और देखा जाए, मरियम नवाज़ की भी ऐसी वीडियो है जो उन्होंने ऐसी बातें की हुई है कि उनके वजह से जो है उन पर एक्शन नहीं लिया गया। नवाज इंतकामी कार्रवाई शुरू की हुई है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक इंसानियत के नाते जो उन्हें शहबाज गिल के साथ किया है, सरासर ज्यादती हो रही है। बहुत अच्छा लगा और इमरान खान एक ईमानदार और सच्चा लीडर है। क्या मैसेज देंगे लोगों को? मैसेज ये दूंगा, ऊँट इस्तेमाल करते हो तो सही तरीके से इस्तेमाल करते हो और इमरान खान को ऊँट दो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि शहबाज गिल को छोड़ देना चाहिए? छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे। अच्छा, आज उनकी एक वीडियो जो है ना वायरल हुई है, वो हॉस्पिटल में ठीक ठाक है। नहीं, ये तो पुराना वीडियो है, ये तो नया वीडियो नहीं है। इसको क्लिप को देखो, ये पुराना 2020-2021 का वीडियो है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे कारकुन जो है ना आते जा रहे हैं और अभी जो है ना इमरान खान साहब की तकरीर यहाँ पे जैसे ही यहाँ पर ख़त्म हुई और यहाँ से जैसे ही ये इमरान खान साहब की तकरीर यहाँ पे ख़त्म हुई है तो यहाँ पे कारकुनान जो हैं वो वापस जो है ना वापसी का समा बांधे हुए हैं। यहाँ पर देख लें, हर बंदा यहाँ पर खान साहब के लिए आए हैं यहाँ पे। तो जी नाज़रीन, एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं आप और क्या मैसेज देंगे आज के दिन के हवाले से? जी, मैं रावलपिंडी दमयाल कैंप से आया हूँ और आज के दिन यही मैसेज है कि जो इम्पोर्टर हुकूमत ने जो कुछ इंतकामी कार्रवाई शुरू की हुई है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक इंसानियत के नाते जो उन्हें शहबाज गिल के साथ किया है, सरासर ज्यादती हो रही है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आज जो है ना कल इमरान खान साहब जब शहबाज गिल साहब से मिलने के लिए गए, उनको मिलने नहीं दिया गया। वहाँ पर जो है ना हालांकि जो कानूनी तरीका था वहाँ पे बकला आए, उन्होंने पुलिस से जो है ना मुज़ाकरात करने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारे जो है ना नाकाम रहे। तो उसके बावजूद इमरान खान साहब वहाँ से खामोशी से जो है ना निकल के आ गए और उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आज की रैली का बोला था। तो क्या कहेंगे कि आज की रैली की किस हद तक कामयाब रही? देखिए जी, आज की रैली अल्हम्दुलिल्लाह ये खान साहब के 24 घंटे के नोटिस पे बहुत कामयाब रही और अगर ये इम्पोर्टर हुकूमत एक माह तक भी लगी रहती तो ऐसी रैली नहीं कर सकती थी। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह कि जो खान साहब को वहाँ पे मिलने नहीं दिया गया, खान साहब ने एक पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से उनके आर्डर को माना और वहाँ से खामोशी से वापस आ गए। और इसी वजह से हमें इमरान खान साहब पे फ़ख्र है और हम उनको अपना कायद मानते हैं कि वो कभी भी कानून के ख़िलाफ़ नहीं जाते और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करते। तो आपको क्या लगता है कि आज जो है ना मीडिया की आज़ादी के हवाले से ARY के हक़ में जो है ना रैली निकली और शहबाज गिल साहब के जो है ना हक़ में निकाली गई, तो क्या तो आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत जो कि है वो शहबाज गिल को इतनी आसानी से छोड़ देगी? जी, इंशाल्लाह ज़रूर ऐसा होगा। शहबाज गिल साहब भी जो पाकिस्तानी शहरी हैं और उनने कोई ऐसा काम तो नहीं किया कि जिसकी वजह से उनके साथ जो बर्ताव है वो सरासर ज़्यादती हो रही है। अगर वही बात देखी जाए तो नवाज शरीफ साहब को भी देख लें, बाकी भी जो लोग हैं उनने मतलब कि बहुत सी बातें की। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो फिर शहबाज गिल के खिलाफ क्यों हो रही है? पहली चीज़ तो ये है और दूसरी बात ये है कि शहबाज गिल साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द रिहा होंगे और खान साहब ने जो ऐलान किया जलसों का, इंशाल्लाह हम उनका जलसों में भरपूर साथ देंगे। लाहौर, रावलपिंडी, कल इंशाल्लाह रावलपिंडी लियाकतबाग में जलसा है, उसको कामयाब करेंगे। वो जलसा आपको ये बता देगा कि इंशाल्लाह खान साहब बहुत जल्द बारी अक्से से, दो तय अक्से से वापस पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म होंगे और ये इम्पोर्टर हुकूमत वापस चली जाएगी, इम्पोर्टर हुकूमत नामंजूर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी जनाब, ये थे एक कारकुन जिन्होंने अपने जो है ना जज्बात, जो अपने एहसासात यहाँ पे उनका इज़हार किया। देखते रहें ज़रूर पाकिस्तान। आपका नाम और कहाँ से आए हैं? मोहम्मद आदिल, मैं 4 सदस्य हूँ, बेसिकली 4 सदस्य और रहता यहाँ इस्लामाबाद में हूँ। तो जी नाज़रीन, एक और भाई हमारे साथ ऐसे इधर F9 पार्क में मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आज जो है ना एक तो मीडिया की आज़ादी के हवाले से खान साहब ने रैली निकाली और दूसरा शहबाज गिल साहब के लिए, उनकी आज़ादी के लिए जल्द अज जल्द। आपको क्या लगता है कि हुकूमत इतनी जल्दी मान जाएगी? जिस तरीके से यानी कि साबका अगर रिकॉर्ड देखे जाएँ, जिस तरीके से नवाज शरीफ की तकरीरें मौजूद हैं, मरीम नवाज़ की मौजूद हैं, मतलब जितने भी इस टाइम PDM वाले हैं उनके भी जो है ना तकरीरें मौजूद हैं। क्या सिर्फ जो है ना PTI को ही जो है ना इस तरीके से निशाना क्यों बनाया जा रहा है? यार, ये तो उनको कोई ज़ाती मसला नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर सोचा जाए और देखा जाए, मरियम नवाज़ की भी ऐसी वीडियो है
जो उन्होंने ऐसी बातें की हुई है कि उनके वजह से जो है ना उन पर एक्शन नहीं लिया गया। नवाज शरीफ की भी है, सब की है, लेकिन इमरान खान को ये अभी उनको पता है, लेकिन किस लिए निशाना बनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान दिन ब दिन जो है ना ताकतवर बन के जा रहा है और आवाम का प्यार उनसे बढ़ के जा रहा है। पहला ताना इमरान खान सिर्फ KPK से था, अभी क्या हुआ, अभी जो है ना दिन ब दिन उसका प्यार आवाम का बढ़ता जा रहा है और आवाम का जो है ना इमरान खान से प्यार बढ़ता जा रहा है, सिर्फ इसीलिए कि जितना ये लोग उनको गिराने की कोशिश करते हैं तो आवाम उससे उतना प्यार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम और कहाँ से? मेरा नाम अहमद रज़ा है, मैं बेसिकली तो शेखुपुरा से हूँ और अभी मैं पिंडी में रह रहा हूँ। अच्छा, आप जो है ना मुझे बताएं, आप जो है ना ख़ास तौर पे आज साइकिल पे जो है ना ट्रैवल करके आए हैं, तो इसकी क्या रीज़न है? यार असल में मसला ये था कि एक तो पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है और मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है। और तो मैंने मेट्रो में भी नहीं आ सकता था क्योंकि आपको पता है कि वो महंगाई भी है और एक तो फिर भी जो है ना आपको हाँ, तो वहाँ से पैदल आना पड़ता, तो उससे मैंने अच्छा समझा कि मैं अपनी एक तो मेरी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी और मैं अपनी जेब में से पैसे भी नहीं खर्च करूँगा और यहाँ तक आ जाऊँगा खान साहब की रैली में। मीडिया की आज़ादी जिस तरीके से ARY को जो है ना पाबंदी से लासल कर दिया गया, और दूसरा जो है ना शहबाज गिल, इन दोनों के हक में जो है ना आज जो है ना रैली निकालेगी। आपको क्या लगता है कि किस हद तक ये रैली कामयाब रही? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, तो हमारी जो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई ना ISF में, तो उस वक्त ये कहा गया कि जब लाहौर अगर किसी मीटिंग में आना है, लाहौर अगर किसी जलसे में आना है, तो आपने किसी के आगे ना हाथ नहीं फैलाने, ठीक है। तो हाथ फैलाने का मकसद ये था कि किसी स्टेक होल्डर के पास या किसी शख्स के पास आपने गाड़ी के लिए नहीं जाना। किसी अगर आपके पास अपनी बाइक के लिए बाइक है तो बाइक पे आ जाओ, साइकिल है साइकिल पे आ जाओ, अगर आप लोकल आ सकते हैं लोकल पे आ जाओ, ठीक है। अब एक जो ये रैली कामयाबी का मकसद तो ये पूरा हो गया कि यहाँ पे नौजवान भी आपको नज़र आए, यहाँ पे फैमिलीज़ भी आपको नज़र आई, यहाँ पे हर तबका फ़िक्र के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। ये देखें कि जब से ये हुकूमत आई है, इम्पोर्टेड हुकूमत, इसने आते ही मीडिया पे पाबंदियाँ लगाना शुरू की और फिर आवाज़ को दबाना शुरू किया। तो जो शहबाज गिल साहब वाली बात है, देखें शहबाज गिल साहब को अगर इन्होंने जिस तरह के इनके ऊपर तशद्दुद और जो सारी चीज़ें की जा रही हैं, तो एक बात यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि वक्त एक जैसा नहीं रहता है, ठीक है। अगर वो कल शहबाज गिल साहब को रोता हुआ या मतलब इस तरह का उनका मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये चीज़ें इंशाल्लाह कल उनके ऊपर भी आएंगी, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये वतीरा नहीं रहा है कि इतनी हद तक जाएं। इसके पीछे हुकूमत के साथ साथ कुछ और लोग भी हैं जिनको हम न्यूट्रल्स कह सकते हैं, जिनको हम कुछ भी कहा जा सकता है, उनको हम हाजी साहब कह लें, हम उम्मे हरीम कह लें, तो ये वो लोग हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि एक मैं जो है ना क्रॉस क्वेश्चन करने जा रहा हूँ आपसे? अच्छा, हुआ ये कि आपको पता है कि खान साहब की हुकूमत में लास्ट जो है ना जो मुराद सईद वाला जो है ना किस्सा किस्सा उठा था, मोहसिन मोहसिन बैग, एक क्या वो साफ़ी नहीं था? मोहसिन बेग साहब वाला देखें, मोहसिन बेग साहब और वो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं ना, लेकिन उस तरह की चीज़ें जिस तरह की शहबाज गिल साहब देखें कि हमारा जो है ना कानून है आर्टिकल 19 के तहत, यानी कि हर शहरी को एक आज़ादी का राय है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कुछ भी यानी कि कर सकता है। हाँ, अगर अगर किसी दूसरे शख्स को उसके साथ कोई एतराज़ होता है, वो आए, उसको अपने साथ बैठाए, उसके साथ जो है ना जो भी मामला है वो तय करे। अभी देखें ना, मोहसिन बेग साहब वाला और शहबाज गिल साहब वाले जो मामले को अगर एक किया जाए तो फिर तो नहीं, मैं जो है ना शहबाज गिल वाले से हट के ARY के हक में आप नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं कर रहे नहीं कर रहे हैं? सारी मीडिया के हक में है ये। एयरवाई सिर्फ एक चीज़ चैनल को नहीं है। लेके जी जी आप मुझे ये बताएं कि क्या मोहसिन बैग एक सहाफ़ी नहीं था? मोहसिन बेग एक उसके साथ क्यों नहीं, इस तरह उसके साथ देखें कुछ चीज़ें मिस इंटरप्ट भी हो जाती हैं, वो हुई हैं, लेकिन बतौर PTI वर्कर अगर हमें जो वो चीज़ें बुरी लगी थी तो हमने बोला, ठीक है ना। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर ऐसा वर्कर है कि वो अगर अपनी पार्टी के खिलाफ भी बात कर सकता है, उसके ऊपर तनकीद भी करता है और उसकी तनकीद को सुना जाता है और उसकी तनकीद को पॉजिटिव वे में लेते हुए उन चीज़ों को हल किया जाता है, ठीक है ना। अगर मोहसिन बेग वाला मामला हुआ था तो कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने उसके ऊपर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया तो वो चीज़ों को फिर ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ एक जो है ना ISF के जो कारकुन थे, PTI के कारकुन, जिन्होंने अपने जो है ना ख्यालात का इज़हार किया। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह ने
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं तुलुआ पाकिस्तान। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं अपना पार्क में, जहां पे इमरान खान साहब का एक यहाँ पे जलसा हुआ है। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में यहाँ पे कारकुनान वगैरह मौजूद हैं, यहाँ पर आए जिन्होंने यहाँ पर इंजॉय किया। हमारे साथ एक भाई मौजूद है, इनसे भाई बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? हम इमरान खान के लिए आए हैं पेशावर से। पेशावर से आए हैं। हाँ, तो कैसा लगा आके यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। और इमरान खान एक ईमानदार और सच्चा लीडर है। क्या मैसेज देंगे लोगों को? मैसेज ये दूंगा, ऊँट इस्तेमाल करते हो तो सही तरीके से इस्तेमाल करते हो और इमरान खान को ऊँट दो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि शहबाज गिल को छोड़ देना चाहिए? छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे। अच्छा, आज उनकी एक वीडियो जो है ना वायरल हुई है, वो हॉस्पिटल में ठीक ठाक है। नहीं, ये तो पुराना वीडियो है, ये तो नया वीडियो नहीं है। इसको क्लिप को देखो, ये पुराना 2020 2021 का वीडियो है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे कारकुन जो है ना आते जा रहे हैं, और अभी जो है ना इमरान खान साहब की तकरीर यहाँ पे जैसे ही यहाँ पर ख़त्म हुई, और यहाँ से जैसे ही ये इमरान खान साहब की तकरीर यहाँ पे ख़त्म हुई है, तो यहाँ पे कारकुनान जो हैं वो वापस जो है ना वापसी का समा बांधे हुए हैं। यहाँ पर देख लें, हर बंदा यहाँ पर खान साहब के लिए आए हैं यहाँ पे। तो जी नाज़रीन, एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं आप और क्या मैसेज देंगे आज के दिन के हवाले से? जी, मैं रावलपिंडी दमियाल कैंप से आया हूँ, और आज के दिन यही मैसेज है कि जो इम्पोर्टर हुकूमत ने जो कुछ इंतकामी कार्रवाई शुरू की हुई है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक इंसानियत के नाते जो उन्हें शहबाज गिल के साथ किया है, सरासर ज़्यादती हो रही है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आज जो है ना कल इमरान खान साहब जब शहबाज गिल साहब से मिलने के लिए गए, उनको मिलने नहीं दिया गया वहाँ पर जो है ना, हालांकि जो कानूनी तरीका था वहाँ पे बकला आए, उन्होंने पुलिस से जो है ना मुज़ाकरात करने की कोशिश की, लेकिन वो सारे जो है ना नाकाम रहे। तो उसके बावजूद इमरान खान साहब वहाँ से खामोशी से जो है ना निकल के आ गए, और उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आज की रैली का बोला था। तो क्या कहेंगे कि आज की रैली की किस हद तक कामयाब रही? देखिए जी, आज की रैली अल्हम्दुलिल्लाह ये खान साहब के 24 घंटे के नोटिस पे बहुत कामयाब रही, और अगर ये इम्पोर्टर हुकूमत एक माह तक भी लगी रहती तो ऐसी रैली नहीं कर सकती थी। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह कि जो खान साहब को वहाँ पे मिलने नहीं दिया गया, खान साहब ने एक पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से उनके आर्डर को माना और वहाँ से खामोशी से वापस आ गए। और इसी वजह से हमें इमरान खान साहब पे फ़ख्र है, और हम उनको अपना कायद मानते हैं कि वो कभी भी कानून के ख़िलाफ़ नहीं जाते और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करते। तो आपको क्या लगता है कि आज जो है ना मीडिया की आज़ादी के हवाले से ARY के हक़ में जो है ना रैली निकली, और शहबाज गिल साहब के जो है ना हक़ में निकाली गई, तो क्या तो आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत जो कि है वो शहबाज गिल को इतनी आसानी से छोड़ देगी? जी, इंशाल्लाह ज़रूर ऐसा होगा। शहबाज गिल साहब भी जो पाकिस्तानी शहरी हैं, और उनने कोई ऐसा काम तो नहीं किया कि जिसकी वजह से उनके साथ जो बर्ताव हो रहा है वो सरासर ज़्यादती हो रही है। अगर वही बात देखी जाए तो नवाज शरीफ साहब को भी देख लें, बाकी भी जो लोग हैं उनने मतलब कि बहुत सी बातें की। अगर उनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई तो फिर शहबाज गिल के खिलाफ़ क्यों हो रही है? पहली चीज़ तो ये है, और दूसरी बात ये है कि शहबाज गिल साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द रिहा होंगे, और खान साहब ने जो ऐलान किया जलसों का, इंशाल्लाह हम उनका जलसों में भरपूर साथ देंगे। लाहौर, रावलपिंडी, कल इंशाल्लाह रावलपिंडी लियाकतबाग में जलसा है, उसको कामयाब करेंगे। वो जलसा आपको ये बता देगा कि इंशाल्लाह खान साहब बहुत जल्द बारी अक्से से, दो तय अक्से से वापस पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म होंगे, और ये इम्पोर्टर हुकूमत वापस चली जाएगी। इम्पोर्टर हुकूमत नामंजूर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी जनाब, ये थे एक कारकुन जिन्होंने अपने जो है ना जज्बात, जो अपने एहसास यहाँ पे उनका इज़हार किया। देखते रहें तो आपका नाम और कहाँ से आए हैं? मोहम्मद आदिल, मैं 4 सदस्य हूँ, बेसिकली 4 सदस्य और रहता यहाँ इस्लामाबाद में हूँ। तो जी नाज़रीन, एक और भाई हमारे साथ ऐसे इधर एफनान पार्क में मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आज जो है ना एक तो मीडिया की आज़ादी के हवाले से खान साहब ने रैली निकाली, और दूसरा शहबाज गिल साहब के लिए, उनकी आज़ादी के लिए जल्द अज जल्द आपको क्या लगता है कि हुकूमत इतनी जल्दी मान जाएगी? जिस तरीके से यानी कि सबका अगर रिकॉर्ड देखे जाएँ, जिस तरीके से नवाज शरीफ की तकरीरें मौजूद हैं, मरीम नवाज़ की मौजूद हैं, मतलब जितने भी इस टाइम PDM वाले हैं उनके भी जो है ना तकरीरें मौजूद हैं। क्या सिर्फ जो है ना PTI को ही जो है ना इस तरीके से निशाना क्यों बनाया जा रहा है? यार, ये तो उनको कोई ज़ाती मसला नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर सोचा जाए और देखा जाए, मरियम नवाज़ की भी ऐसी वीडियो है
जो उन्होंने ऐसी बातें की हुई है कि उनके वजह से जो है ना उन पर एक्शन नहीं लिया गया। नवाज शरीफ की भी है, सब की है, लेकिन इमरान खान को ये अभी उनको पता है, लेकिन किस लिए निशाना बनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान दिन ब दिन जो है ना ताकतवर बन के जा रहे हैं और आवाम का प्यार उनसे बढ़ के जा रहा है। पहला ताना इमरान खान सिर्फ KPK से था, अभी क्या हुआ, अभी जो है ना दिन ब दिन उसका प्यार आवाम का बढ़ता जा रहा है और आवाम का जो है ना इमरान खान से प्यार बढ़ता जा रहा है, सिर्फ इसीलिए कि जितना ये लोग उनको गिराने की कोशिश करते हैं तो आवाम उससे उतना प्यार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम और कहाँ से? मेरा नाम अहमद रज़ा है, मैं बेसिकली तो शेखुपुरा से हूँ और अभी मैं पिंडी में रह रहा हूँ। अच्छा, आप जो है ना मुझे बताएं, आप जो है ना ख़ास तौर पे आज साइकिल पे जो है ना ट्रैवल करके आए हैं, तो इसकी क्या रीज़न है? यार असल में मसला ये था कि एक तो पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है और मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है। और तो मैंने मेट्रो में भी नहीं आ सकता था क्योंकि आपको पता है कि वो महंगाई भी है और एक तो फिर भी जो है ना आपको सिग्नल हाँ, तो वहाँ से पैदल आना पड़ता, तो उससे मैंने अच्छा समझा कि मैं अपनी एक तो मेरी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी और मैं अपनी जेब में से पैसे भी नहीं खर्च करूँगा और यहाँ तक आ जाऊँगा खान साहब की रैली में। मीडिया की आज़ादी जिस तरीके से ARY को जो है ना पाबंदी से हासिल कर दिया गया, और दूसरा जो है ना शहबाज गिल, इन दोनों के हक में जो है ना आज जो है ना रैली निकालेगी। आपको क्या लगता है कि किस हद तक ये रैली कामयाब रही? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, तो हमारी जो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई ना ISF में, तो उस वक़्त ये कहा गया कि जब लाहौर अगर किसी मीटिंग में आना है, लाहौर अगर किसी जलसे में आना है, तो आपने किसी के आगे ना हाथ नहीं फैलाने, ठीक है। तो हाथ फैलाने का मकसद ये था कि किसी स्टेक होल्डर के पास या किसी शख्स के पास आपने गाड़ी के लिए नहीं जाना। किसी अगर आपके पास अपनी बाइक के लिए बाइक है तो बाइक पे आ जाओ, साइकिल है साइकिल पे आ जाओ, अगर आप लोकल आ सकते हैं लोकल पे आ जाओ, ठीक है। अब एक जो ये रैली कामयाबी का मकसद तो ये पूरा हो गया कि यहाँ पे नौजवान भी आपको नज़र आए, यहाँ पे फैमिलीज़ भी आपको नज़र आई, यहाँ पे हर तबका फ़िक्र के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। ये देखें कि जब से ये हुकूमत आई है, इम्पोर्टेड हुकूमत, इसने आते ही मीडिया पे पाबंदियाँ लगाना शुरू की और फिर आवाज़ को दबाना शुरू किया। तो जो शहबाज गिल साहब वाली बात है, देखें शहबाज गिल साहब को अगर इन्होंने जिस तरह के इनके ऊपर तशद्दुद और जो सारी चीज़ें की जा रही हैं, तो एक बात यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि वक्त एक जैसा नहीं रहता है, ठीक है। अगर वो कल शहबाज गिल साहब को रोता हुआ या मतलब इस तरह का उनका मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये चीज़ें इंशाल्लाह कल उनके ऊपर भी आएंगी, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये वतीरा नहीं रहा है कि इतनी हद तक जाएं। इसके पीछे हुकूमत के साथ साथ कुछ और लोग भी हैं जिनको हम न्यूट्रल्स कह सकते हैं, जिनको हम कुछ भी कहा जा सकता है, उनको हम हाजी साहब कह लें, हम उम्मे हरीम कह लें, तो ये वो लोग हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि एक मैं जो है ना क्रॉस क्वेश्चन करने जा रहा हूँ आपसे? जी जी। अच्छा, हुआ ये कि आपको पता है कि खान साहब की हुकूमत में लास्ट जो है ना जो मुराद सईद वाला जो है ना किस्सा किस्सा उठा था, मोहसिन मोहसिन बैग, एक क्या वो साफ़ी नहीं था? हाँ, मोहसिन बेग साहब वाला देखें, मोहसिन बेग साहब और वो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं ना, लेकिन उस तरह की चीज़ें जिस तरह की शहबाज गिल साहब देखें कि हमारा जो है ना कानून है आर्टिकल 19 के तहत, यानी कि हर शहरी को एक आज़ादी है राय, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कुछ भी यानी कि कर सकता है। हाँ, अगर अगर किसी दूसरे शख्स को उसके साथ कोई एतराज़ होता है, वो आए, उसको अपने साथ बैठाए, उसके साथ जो है ना जो भी मामला है वो तय करे। अभी देखें ना, मोहसिन बेग साहब वाला और शहबाज गिल साहब वाले जो मामले को अगर एक किया जाए तो फिर तो नहीं, मैं जो है ना शहबाज गिल वाले से हट के ARY के हक में आप नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं कर रहे नहीं कर रहे हैं। सारी मीडिया के हक में है, ये एयरवाई सिर्फ एक चीज़ चैनल को नहीं है। लेके जी जी। आप मुझे ये बताएं कि क्या मोहसिन बैग एक सहाफ़ी नहीं था? मोहसिन बेग एक उसके साथ क्यों इस नहीं, तरह किया उसके साथ देखें कुछ चीज़ें मिस इंटरप्ट भी हो जाती हैं, वो हुई हैं, लेकिन बतौर PTI वर्कर अगर हमें जो वो चीज़ें बुरी लगी थी तो हमने बोला, ठीक है ना। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर ऐसा वर्कर है कि वो अगर अपनी पार्टी के खिलाफ भी बात कर सकता है, उसके ऊपर तनकीद भी करता है और उसकी तनकीद को सुना जाता है और उसकी तनकीद को पॉजिटिव वे में लेते हुए उन चीज़ों को हल किया जाता है, ठीक है ना। अगर मोहसिन बेग वाला मामला हुआ था तो कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने उसके ऊपर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया तो वो चीज़ों को फिर चलें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ एक जो है ना ISF के जो कारकुन थे, PTI के कारकुन, जिन्होंने अपने जो है ना ख्यालात का इज़हार किया। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह ने